सो हाय एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल himexam.com पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल करंट अफेयर्स अगस्त मंथ के। ये सभी टॉप 60 करंट अफेयर्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हिमाचल में एलोवेरा का पहला बड़ा उद्योग लगाने वाले किस उद्यमी सुनील कुमार कौशल को शिमला में हिमाचल प्रदेश एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से नवाजा गया। तो ये हमीरपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिल गया है। इस पार्क का निर्माण कौन से जिला में होगा? तो ये होगा सोलन में। हाल ही में हिमाचल को पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मिला है। इसका निर्माण कौन करेगा? ये करेगा एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में मिंजर मेला कहाँ मनाया गया? तो मिंजर मेला आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया गया। और एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि ये श्रावण मंथ के, जो श्रावण महीना होता है, उसके दूसरे एतवार को मनाया जाता है, तब ये स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्यास की लहरों पर पहली बार एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज 16 सितंबर को कहाँ से होगा? तो ये होगा आपका मनाली। प्रश्न नंबर से, प्रगतिशील और स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सेना ने मंगलवार को कहां पर 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये आपके धर्मशाला में। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने बर्गिंघम में हो रही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को रजत पदक दिलवाया। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो ये हमीरपुर में से संबंध रखते हैं। और कौन सी तहसील है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 8, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को ओक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई कितनी नई इनोवा टैक्सियों को शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित किया? तो 16 इनोवा टैक्सीज। प्रश्न नंबर 9, हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो संघ की ओर से 22वीं क्योरुगी एवं 22वीं पुमसे ताइवांडे चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो ताइवांडे एक मार्शल आर्ट है, ये हुई आपकी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 10, जल जीवन मिशन में सराहनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से कितना पूर्ण वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है? तो ये कितना हो रहा है आपका 1344.94 करोड़। प्रश्न नंबर 11 है, देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 5 से 11 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर एक के सभागार में किस पुस्तक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये थी मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में आईआईटी मंडी द्वारा इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग सिस्टम एलएमएस को सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता पुरस्कार 2022 के तहत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका रैंक था तीसरा। प्रश्न नंबर 14 है, राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया? तो 22 स्कूल। प्रश्न नंबर 15 है, प्रदेश में किन स्थानों पर नई साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे? तो मंडी में भी और धर्मशाला में भी नए साइबर पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 है, राजधानी शिमला में हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपकी 116वीं जयंती मनाई गई। तो ये कहाँ से संबंध रखते थे, ये आप सभी हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इनका जन्म दोस्तों 4 अगस्त 1906 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, लोगों की ज्यादा औसत आयु वाले राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पे। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में प्रथम सशस्त्र पुलिस वाहिनी जुंगा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया? तो कूंजमा। प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अब केंद्र के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अभियान को लॉन्च किया। तो कब किया लॉन्च? 12 जनवरी को। प्रश्न नंबर 20 है, कांगड़ा के नूरपुर को नया पुलिस जिला बनाने से प्रदेश में अब पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 14 पुलिस जिले हो गए हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 कहाँ से शुरू हुआ?
तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ और बकलो हिमाचल प्रदेश चंबा में से ये शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 22 है, राज्य कर एवं आबकारी विभाग हिमाचल प्रदेश ने पिछले वर्ष जुलाई 2021 की तुलना में इस वर्ष जुलाई 2022 में कितने प्रतिशत आय की बढ़ोतरी दर्ज हुई है? तो 441%, 441%। अगला क्वेश्चन है 23, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में राज्य स्तरीय बालक और बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू होगी? तो ये हो गई है, पांवटा साहिब में होगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, हिमाचल प्रदेश में इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह किस जिले में होगा? तो ये सिरमौर में होगा, जिला सिरमौर के सराहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, 18 से 22 अगस्त तक महाराष्ट्र में होने वाले पद्मश्री सुभाष पालेकर के प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के कितने किसान हिस्सा लेंगे? तो 24। प्रश्न नंबर 26, प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में तीसरी कक्षा से शुरू होने वाली संस्कृत विषय की पुस्तक का नाम क्या रखा गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये है सुधा। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में कौन सा राज्य 15 अगस्त से अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक आरंभ करेगा? तो किसने कर दिए हैं आरंभ? 15 अगस्त से हिमाचल प्रदेश ने। प्रश्न नंबर 28 है, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सराहा में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिमाचल पुलिस की कितनी टुकड़ियां भाग लेंगी? तो ये है 14। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में 13वीं विधानसभा का आखिरी सेशन संपन्न हुआ है। 5 साल में हिमाचल विधानसभा के कुल कितने सेशन आयोजित हुए हैं? तो 140 सेशन हो गए हैं और 10,000 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं और 69 बिल पास किए गए हैं। प्रश्न नंबर 30 है, लंपी वायरस। आजकल दोस्तों बड़ा न्यूज में चला है, लंपी वायरस से संक्रमित गौओं की मौत होने पर सरकार पशुपालकों को कितने हजार रुपए का मुआवजा देगी? तो 30,000 रुपए देगी। सबसे ज्यादा लंपी वायरस का कहर आपको कांगड़ा जिला में देखने को मिला है। 31वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में ये पारित हो चुका है। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं 4। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में हिमाचल हाईकोर्ट को कितने नए जज मिल गए हैं? तो 2 नए जज मिले हैं, सुनील कुकरेजा और बीरेंद्र सिंह। प्रश्न नंबर 34 है, हाल ही में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो संजय ठाकुर जी को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसको हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष आपके रचना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसको नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो देवेश कुमार को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रदेश में कितने मकान निर्मित किए गए हैं? तो ये 5,600 मकान। प्रश्न नंबर 38 है, मनी महेश की पवित्र यात्रा का आगाज कब से शुरू हो गया है? तो ये है 19 अगस्त से। प्रश्न नंबर 39, हिम केयर के तहत कुल कितने परिवार लाभार्थियों के रूप में नामांकित हैं और लाभ के हकदार हैं? तो 6,28,682। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व और वन विभाग के अधिकारी ट्रेनिंग करने के लिए हिमाचल आएंगे? तो लद्दाख के ये हिमाचल में ट्रेनिंग करने आएंगे। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का संयुक्त दल 18 अगस्त को किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निरीक्षण के लिए पहुंचा? तो एनएच नेशनल हाईवे 707, जो कि आपका पौंटा साहिब तक आता है। कहां से? हाथकोट से पौंटा साहिब। प्रश्न नंबर 42 है, मत्स्य आखेट के पहले दिन राज्य के जलाशयों में कितने मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया गया है? तो ये है 26.733 मैट्रिक टन। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राजभवन में पुलिस में महिलाओं के कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 44, हिमाचल में एशियन विकास बैंक एडीबी की 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से कितने जिलों में स्वच्छ पेयजल मिलेगा? तो 10 जिलों में। प्रश्न नंबर 45, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है और इसमें जो शमशान घाट हैं उनका क्या करना है? कायाकल्प करना है।
प्रश्न नंबर 46 है, हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग के साथ कौन सी महत्वपूर्ण पन विद्युत परियोजना अस्तित्व में आ रही है? तो ये है आपकी कोल बांध। और कोल बांध कहाँ पे है, ये आप सभी कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न 48, हिमाचल में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 2000 करोड़ अक्षय ऊर्जा के लिए। प्रश्न नंबर 49, तो ये है हिमाचल प्रदेश के कितने शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं? तो 3 जो है इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल गया है। तो युद्धवीर टंडन, वीरेंद्र कुमार और अजय कुमार। ये आप हमने गिरिराज की वीडियो में डिस्कस किया है अगस्त के सेकंड वीक की, सॉरी सितंबर के सेकंड वीक की, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो राजेश्वर सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आजादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो ये अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। प्रश्न नंबर 52 है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया है? तो 20 कमेटियों का। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में शिमला में कितने मेगावाट क्षमता की डुगर विद्युत परियोजना और कितने मेगावाट क्षमता की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए हैं? तो ये एमओयू साइन हुए 500 और 500 डुग्गर जल विद्युत परियोजना के लिए और 42 बग्गी जल विद्युत परियोजना के लिए। प्रश्न नंबर 54 है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन महिला अंडर 19 T20 प्रतियोगिता कब से ऊना के पेखू वेल्ला मैदान में करवाई जाएगी? तो 1 सितंबर से करवाई जा रही है। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ने पूरे देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 13वां स्थान हासिल किया है। प्रश्न नंबर 56 है, परवाणु के बाद हिमाचल प्रदेश में किस जिला में राज्य की दूसरी फूल मंडी बनाई जा रही है? तो ऊना जिला में बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर 57, कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 जनवरी 2018 से अब तक लगभग कितने करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं? तो 327 करोड़ रुपए। प्रश्न नंबर 58, केंद्र के प्रधानमंत्री पोषण अभियान पीएम पोषण के तहत प्रदेश के स्कूलों को 51 करोड़ और 61 लाख की राशि जारी हो चुकी है। तो ये है 51 करोड़ 60 लाख। अच्छा, ये आंसर ही बता दिया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज पहाड़ कहाँ संपन्न हुआ? तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 60, हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के बल्क ड्रग फार्म पार्क को मंजूरी दी है? तो 1200 करोड़ रुपए से बल्क ड्रग फार्म बनेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।